बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, आज की सबसे बड़ी खबर तो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की है। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे बेख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत की मंजूरी है। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने दोस्त जहांगीर तरीन के हामी अरकान कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली से मुलाकात का इंदिया दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा फैक्टर आया था जिसने मियाँ नवाज़ शरीफ के वोटों पर अपना हक जतलाया था, और वो था तहरीक लब्बैक। ये एक नई जमात मंजर आम पर आई थी। इसके कायद ने दिनों में अपनी एक पॉपुलरिटी हासिल की। इनके सामने ख़त्म नबूवत और नामूसे रसालत का इशू था। बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी मजहबी और सियासी अहमियत को मनवाया। बरेलवी मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमाए कराम ये तहरीक लब्बैक के सामने बिल्कुल रह गए। कल तक जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, उस वक़्त तक नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ज़ेर करने और उसे सियासी लिहाज से और मजहबी लिहाज से पीछे धकेलने के लिए तहरीक लब्बैक को इस्तेमाल किया गया। तहरीक लब्बैक के जो मकासद और जो उसका नुक्ता नज़र था उससे तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो एक नया तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। पहली बार रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली शाहराहों को बंद करने का फिनामिना इस्तेमाल किया गया। फिर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह उन लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया गया और उनको नजराने देकर वापस किया गया। अब फिर यही लोग दोबारा जो हुकूमत ने उनके साथ मायदा किया था उस पर अमल दरामद ना होने के बाद दोबारा उन्होंने वही हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने सड़कें बंद कर दी, रोड्स बंद कर दिए और एक लिहाज से हुकूमत की रिट को ख़त्म कर दिया। अब वही शेख रशीद अहमद अब जो वज़ीर दाखिला है, उस वक़्त वो तहरीक लब्बैक के मुतालबात मानने के लिए उनके लिए हक़ में आवाज़ बुलंद करते थे। आज वो उसी तहरीक लब्बैक को धमकियाँ भी दे रहे हैं और उस पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि सियासी जमातों पर या मजहबी जमातों पर पाबंदी लगाने से कोई हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। माजी में भी ऐसी कई बार पाबंदियाँ लगी हैं तो दूसरे नाम से तंजीम कायम होगी। लिहाजा एक लिहाज से आपने उनकी जमात की अहमियत को बढ़ा दिया है। इस जमात से वाबस्ता लोग पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं और इस तहरीक से वाबस्ता लोगों ने हज़ारों लाखों वोट दिए हैं। ज़्यादा इन लोगों के साथ सियासी अंदाज में निपटा जाए तो बेहतर है। हुकूमत को भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। हुकूमत ने इन लोगों को उस वक़्त इस्तेमाल किया, ये जो आज की हुकूमत है, कल तक तहरीक इंसाफ इनकी पुश्त पर खड़ी नज़र आती थी। आज जब उनके साथ उनका पाला पड़ा तो उसके साथ सख्ती कर रहे हैं। अब मालूम नहीं कि 7-8 आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये कितना अफसोस की बात है। ना कोई मसला हल होना है,
ना कोई मुतालबात तस्लीम होने हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारे जाना बड़े अफसोस की बात है। ये जिन लोगों की कारस्तानी है और जो लोग इनको सड़कों पर एक बार फिर लाए हैं और फिर जिस तरह टैकल किया है हुकूमत ने, ये भी अफसोसनाक बात है। जनाब शेख रशीद अहमद को थोड़ा सा तअम्मुल से काम लेना चाहिए और उन कुव्वतों के साथ बैठकर इस मामले को खुश उसलूबी से हल करना चाहिए जो इसे वाक़तन हल कर सकती हैं, जिनकी ये बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, ताकत के इस्तेमाल से खून रेजी होगी और बिल आखिर ये सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी और हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म है कि लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की असासा जात केस में ज़मानत 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने पर मंजूर कर ली गई है और ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल मुकम्मल होने में कम से कम 1 साल अभी मज़ीद चाहिए। इसलिए अदालत ने उनकी ज़मानत ले ली है। अब ज़मानत का मौसम आया हुआ है। आज चीमा का भी ज़मानत हो गई है। 3 साल बाद एक शख्स को 3 साल बाद जेल में रखा गया। हमजा शहबाज को 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा जेल में रखा गया। इसी तरह और भी कई लोग हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अलावा एहसन इकबाल और शाहिद अकान अब्बासी भी जेल यात्रा कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई इनके ख़िलाफ़ सबूत हैं, कोई आप पास को मवाद है, इन्हें इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएँ। ये मुल्क से भागने वाले नहीं हैं। आप इनकी ज़मानत हो जाए कि केस अदालत में पेश होते रहेंगे। ज़ाहिर है सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए जेलों में नहीं डाला जाए। जेलों में डालेंगे तो मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी। सियासत में एक बेचैनी पैदा होगी और बिल आखिर ये बेचैनी इज़्तिराब जो है वह तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जैसा कि मालूम है कि शहबाज शरीफ एक मुतवाज़न सोच रखने वाले सियासतदान हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक ऐसे लीडर हैं जो सुलह सफाई के साथ मामलात चलाना चाहते हैं। कुछ झगड़ा नहीं चाहते, तसादम नहीं चाहते, लेकिन जब आप उनको जेल में डाल देंगे और पूरी पार्टी मुस्लिम लीग नून हार्ड लाइनर्स के हाथ में आ जाएगी, तो फिर तो आपको सामना करना पड़ेगा उन लोगों के, उनका जो हार्ड लाइनर्स हैं। अब देखें, शहबाज शरीफ बाहर आते हैं, हमजा भी बाहर आ गए हैं। पार्टी का एक नया कल्चर सामने आएगा। मरियम नवाज़ जो इस वक्त पूरी तरह मुस्लिम लीग नून को कंट्रोल कर रही हैं, अब उनका भी किरदार सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं कि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में बैठकर अपने दफ्तर में मुस्लिम लीग नून को कंट्रोल कर रहे हैं और ये लोग सब बाहर भी आ जाएं, लेकिन जो बात मियाँ नवाज़ शरीफ कहेंगे वही चलेगी। और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ की गिरफ्त जो है पार्टी पर पूरी तरह मजबूत है। अगर कोई ये समझता है कि मियाँ शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद शायद कोई पार्टी की पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज़ शरीफ को हार्ड लाइन इख्तियार करने से रोकने की कोशिश करें, लेकिन बहरहाल अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को मुल्की सियासत से अब आउट कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अभी एक और बात भी है कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और सफदर की कैप्टन सफदर की सज़ाओं के ख़िलाफ़ भी अपीलें जो है वो उनकी तारीख लग गई है। बहरहाल सारी दुनिया जानती है कि नवाज़ शरीफ को क्यों मुल्की सियासत से निकालने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ को क्यों जेल में डाला गया, मरियम नवाज़ पर क्यों इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं। ये सब चीज़ें आम आदमी समझता है, उसका इजहार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इन लोगों को आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। जितना आप इन पर दबाव डालेंगे, जितना आप इन पर पाबंदियाँ लगाएंगे,
और जितनी देर इनको जेलों में रखेंगे आप ज़्यादा रखेंगे, ये लोगों में पॉपुलर होंगे, ज़्यादा पॉपुलर होंगे। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी खुदा हाफिज़ कह चुकी है पीडीएम को। अब शहबाज शरीफ भी बाहर आने वाले हैं। शहबाज शरीफ पीडीएम में जाएंगे, लेकिन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम का किरदार थोड़ा सा कदरे मुख्तलिफ हो। शुक्रिया।